बालक व्रत विहाय गृह लगे लोग सब सा तम सा तेरे निवास किए। है प्रभु, प्रथम ये क्या सुन रहे हैं हम प्रभु? आज तो आपका राज तिलक होने वाला था, ये आप ऐसी वेशभूषा में क्यों है? हम भी आपके साथ चलेंगे प्रभु। हे मेरे परम प्रिय अयोध्या वासियों, आप सभी परम चतुर एवं ज्ञानी हैं। आप जानते हैं हमारे पिता श्री महाराज का स्वास्थ्य अभी बिगड़ा हुआ है, इसीलिए आप कृपा करके अयोध्या जी में ही रहिए। नहीं नहीं प्रभु, हम आपके साथ ही चलेंगे, आपके चरणों की सेवा करेंगे प्रभु। हमें छोड़कर मत जाइए प्रभु, हम आपके साथ ही चलेंगे। हे अयोध्या वासियों, जिस प्रकार से पिता श्री महाराज ने आप सभी का पुत्रवत पालन किया है, आप सभी के परम कर्तव्य है यहीं पर रहिए और पिता श्री महाराज की सेवा कीजिए। नहीं नहीं प्रभु, हम तो आपके साथ ही चलेंगे। जहाँ वहाँ प्रजा का राजा ही यहाँ नहीं हो तो प्रजा यहाँ रहकर क्या करेगी प्रभु? हम भी प्रभु आपके साथ चलेंगे। और जरा तेरी ठहरो तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। हे प्रभु, ये राजमहल हमारे लिए किस काम के है? हे प्रभु, अगर आप भवन में जाते हो तो हम यहाँ रह के क्या करेंगे प्रभु? हम तो आपकी चरणों की सेवा कर लेंगे प्रभु, हमें आपके साथ ले चलिए प्रभु। जैसी आपकी इच्छा स्नेही जनों, चलिए। हे तात श्री, चलिए। जय हो। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय हो। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। ओ माता कौशल्या की आंखों के तारे, दशरथ जी के राज दुलारे, कभी ये अयोध्या को, कभी ये अयोध्या को भुलाना नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। हे तात श्री सुमंत जी, कहिए प्रभु। यह तमसा नदी का किनारा आ चुका है। सभी अयोध्यावासी सुबह से हमारे पीछे चल रहे हैं, सभी भूख और प्यास से थकित है, अतः हमें आज का विश्राम यही करना चाहिए। आप इनके कंद मूल फल की व्यवस्था करवा दीजिए। ठीक है, ठीक है गुरुदेव।
अब क्या आज्ञा प्रभु? हे तात श्री, कहिए। मध्य रात्रि का समय है, सभी अयोध्यावासी घोर निद्रा में है। यह हमारे साथ ऐसे चल रहे हैं, यह कितने व्याकुल है, मैं इनकी व्याकुलता को देख नहीं सकता। अतः हे तात श्री, एक उपाय कीजिए। बताइए। अपने घोड़ों को समझा कर लाइए, आवाज नहीं करे, हिनहिनाए नहीं। अपने रथ के जितने भी ध्वनि विस्तारक यंत्र है, झालर, घंटी, धुरी, उन सबको खोल दीजिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। ठीक है, आपके बताए अनुसार प्रभु में रथ को उसी प्रकार से ये घंटी जो ध्वनि यंत्र है सबको खोल लिए हैं। अब चलिए विराजिए आप रथ में। हमें इस प्रकार से आगे बढ़ना है कि यह हमारे पहचान चिन्ह को देखकर हमारे पीछे ना आए। सर्वप्रथम आप रथ को उत्तर दिशा में ले चलिए, फिर घुमाकर दक्षिण दिशा में हमें जाना है। सभी पहचान चिन्हों को मिटा दीजिए, क्योंकि ये अयोध्यावासी हमारे पहचान चिन्हों को देखकर बावले पंछी की तरह हमारे पीछे पीछे आएंगे। इसीलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखना कि कोई पहचान चिन्ह न टूट जाए। ठीक है, चलिए प्रभु। विद्रोह तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं, जन जन के प्रिय राम लखन सिए वन को जाते हैं। ओ विद्रोह तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं, जन जन के राम लगन से वन को जाते। ओ जितना तेरे लेख किसी समझ न आते हैं। हाँ हम तात काफी श्री, दूर आ चुके हैं। मैं रथ को इस प्रकार चलाया हूँ, इधर जाके उत्तर की तरफ वापिस पूर्व दिशा में, वापिस पूर्व की ओर से उत्तर की ओर घुमाते हुए चिन्ह मिटा के गुप्त तरीके से यहाँ तक पहुँच गए। वो काफी पीछे छूट गए हैं। अब हे तात आपकी श्री, आज्ञा। यह जो सामने नगर दिखाई दे रहा है, यह हमारे बाल सखा और परम मित्र निषाद राज जी का नगर है। यह श्रृंगवेरपुर है। हम किसी नगर में प्रवेश नहीं कर सकते, इसीलिए हमें यहीं विश्राम करना चाहिए। जैसी आज्ञा प्रभु। विधना तेरे लेख किसी के समझ हेलो 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 जी, हेलो जन जन के प्रिय राम लगन सिए हेलो कारपिंडो कारपिंडो। एक राजा के राज दुलारे बन बन फिरते मारे मार। एक राजा के राज दुलारे बन बन फिरते मारे मार। ओनी वो कर रहे कर्म गति, ओनी वो कर रहे कर्म गति
कहू के तारे सबके कष्ट जय शंकर की जय। तीनों गांव में राजा निषाद राज मेरा नाम है। भक्ति करता हूँ शिव शंकर की, रमण करना ही हमारा काम है। जय महेश अवर तुलो तवर तुलो जय गणेश देवो। कारपिंडो 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 मंत्री जी सरकार नाचर पिंडो ब्लाट पिंडो कारपिंडो का नाचर पिंडो नाचर पिंडो ब्लाट पिंडो हार पिंडो हार पिंडो हार पिंडो हार पिंडो हार पिंडो। आयुष्मान भाई ओ सीन जनाना ऐसा सुनाओ कोई तराना हमारा दिल हो जाए मस्ताना। सुनाओ जल्दी से सुनाओ। हेलो हेलो पंचीरा हाँ पंचीरा 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 रे उड़ने जा जोरे हरी माँ कली ने जान की जो गरबर मारे कली ने जान की जो गरबर मारे क्या बात है। अरे पंचीडारी उड़ने जा जोरे पंचीडारी उड़ने जा जोरे मारी माँ कली ने जान की जो गरबर मारे मारी माँ कली ने जान की जो गरबर मारे पंचीड़ा ओ पंचीड़ा पंचीड़ा ओ पंचीड़ा क्या बात है। मारा धाम का पुकार भाई बेगा रे अरे मारा गाँव का पुकार भाई बेगा जोरे मारी माँ कली के लिए सुंदर बाजोट रे मारी माँ कली ने सुंदर कोई बाजूला रे हे बेगा आवो नदी आवो क्या बात है। रे बहुत ओ बेगा आवो नदी आवो रे मारी माँ कली से मिलकर कहना तारी को खेलेंगे पंचीड़ा ओ पंचीड़ा 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 कारपिंडो 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 झूम के क्या बात है क्या बात है। ए मारी माँ कली ने सुंदरी कोई नतड़ी लावो रे हरी माँ काली के सुंदर कोई नतड़ी लाओ रे। अरे माँ कली ने सुंदरी कोई नतड़ी लावो रे जम के माँ कली के लिए लावो रे अरे बाजू लाओ बदिया लाओ पायल लावो रे
सन्नाटे, मुकेश जी सन्नाटे, मार साहब फौरन मेकअप रूम में पहुंचे। मुकेश जी मार साहब दूसरा सुनाया जाए। कार भिड़ो अरे देवली बचाई भवानी। सुनो ढरियाने दे कवाली, ढरियाने दे कवाली, ढरियाने दे कवाली, ढरियाने दे कवाली। क्या बात क्या बात। ढरियाने दे कवाली, ढरियाने दे कवाली, ढरियाने दे कवाली, ढरियाने दे कवाली। जौन के क्या बात है क्या बात। धरे आने दे कवाली, धरे आने दे कवाली, धरे आने दे कवाली, धरे आने दे कवाली। नेड़े मारा जागे जागे, नेड़े मारा जागे जागे, नेड़े जागे रे तुम्हारो कोड लागे, तुम्हारो कोड लागे, तुम्हारो कोड लागे, तुम्हारो कोड लागे। मुतारे लोग लागू, मुतारे लोग लागू। हो थारे बस तेरे बालम, थारे बस तेरे ढोला। नेड़े मारा जागे जागे, नेड़े मारा जागे जागे, नेड़े जागे तुम्हारो कोड लागे, तुम्हारो कोड लागे, तुम्हारो कोड लागे। क्या भिड़ो। धरे आने दे कवाले, धरे आने दे कवाले, धरे आने दे कवाले, धरे आने दे कवाले। मेरे दिल के कबीर दूर आंखों से तन्हाइयों में बातें कर तेरी यादों में। दिल के करीब दूर आंखों से तन्हाइयों में बातें कर तेरी यादों में। किया हमने तुमसे, किया हमने तुमसे, खुदा के हवाले जाने वाले हो, जाने वाले। क्या बात है। हो थारे बस तेरे ढोला, थारे बस ते मारा बालम, थारे बस तेरे सजना। नेड़े मारा जागे जागे, नेड़े मारा जागे जागे, रेड़े जागे तुम्हारो कोड लागे, कोड लागे, तुम्हारो लोग लागू, मुतारे लोग लागू, मुतारे लोग लागू। सरकार गौ मंत्री क्या समाचार रहे हो। मैं वन में घूमने गया था, उत्तर दिशा की ओर से दो राजकुमार और भारी आ रही है। कहाँ पे देखा तुमने। सरकार मैं वन में गया था, एक वृक्ष के ऊपर बैठा था, उस समय मेरे को उत्तर दिशा की ओर से दो राजकुमार एक उनके साथ भारियां दिखाई दी, इसीलिए सरकार मैं तुरंत आपके पास चला आया। चलना चाहिए और चलकर उनका पता लगाना चाहिए। जी सरकार। कैसी आ गया है सरकार। चलो। यह सुधि गुह निषाद जब पाई, यह सुधि गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाए। कारभिंडो मार्गिंडो कारभिंडो ले फल फूले भेंट भरी मारा, मिलन चल
गौरविंडो 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 करी दंडवत भेंट धरी आगे। करता है निषाद राज प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों में प्रणाम। आपका कल्याण हो निषाद राज। हे सखा उठिए, आपका स्थान तो हमारे हृदय में है। उठिए सखा। प्रणाम। जानकी जी को प्रणाम। प्रणाम। आपका कल्याण हो वनवासी भाई। उठिए उठिए सखा, आपका स्थान तो हमारे हृदय में है। सहज स्नेह विवश रघुराई। सहज स्नेह विवश रघुराई। पूछे कुशल निकट बैठाई। सहज स्नेह विवश रघुराई। हे सखा पधारिए, कहिए प्रभु। बैठिए। बताइए आप से परिवार कुशल तो है न? सकुशल मंगल है प्रभु, लेकिन कल तो आपका राज्याभिषेक होने वाला था। आज आपको मैं ये तपस्वी वेश में, इस वेशभूषा में माता जानकी जी को, भ्राता लक्ष्मण जी नंगे पैरों आप इस वन में कैसे क्या हुआ प्रभु, बताइए। हे निषाद राज, आज विधाता की हमारे ऊपर बड़ी ही कृपा है। पिताश्री महाराज और माताश्री ने हमें 14 वर्षों के लिए वन का राज्य दिया है, जिससे साधु संतों ऋषि मुनियों की सत्संगति हमें प्राप्त हो और अयोध्या का राज्य प्राण प्रिय भाई भरत जी संभालेंगे। यही मेरे लिए आज्ञा है। हे प्रभु, यह तो बहुत ही न्याय की बात नहीं है प्रभु। राज्याभिषेक तो आपका होना था और आपको 14 वर्ष का वनवास, यह तो अच्छी बात नहीं है प्रभु। हे प्रभु, आप मेरे नगर को चलिए और मेरी कुटिया को पवित्र कीजिए प्रभु, चलिए। हे सखा, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों प्रभु? हमारे माताश्री और पिताश्री की यही आज्ञा है। किसी भी नगर में प्रवेश हमारे लिए वर्जित है। हम कहीं नहीं जा सकते और आप जो कुछ भी भेंट हमारे लिए लाए हैं वह हम यही स्वीकार कर लेंगे। आप इस शीशम वृक्ष के नीचे सात्री का निर्माण करवा दीजिए। ठीक है प्रभु, आपकी आज्ञा है तो मैं अभी फूल और पत्तियों से सात्री बनवाता हूँ और आप रात्रि विश्राम यही कीजिए प्रभु। ठीक है निषाद राज। हे जनक दुलारी जानकी, यह जो निषाद राज है यह हमारे बाल सखा एवं परम मित्र हैं। जब मैं, लक्ष्मण और भरत जी, शत्रुघ्न जी महामुनि वशिष्ठ जी के साथ विद्या ग्रहण कर रहे थे, तब से हम इनको जानते हैं और इन्होंने हमारी भली प्रकार से सेवा की थी। ए प्रभु, यह रात्रि विश्राम की व्यवस्था कर दी है प्रभु, आसन ग्रहण कीजिए प्रभु। ठीक है निषाद राज। सिय सुमंत भ्राता सहित कांदे मूल फल खा। शयन की रघुवंश मणि पाई पलोटत भा। हे निषाद राज, कहिए प्रभु। प्रातः काल हो गया है। हम शौच स्नानादि नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो चुके हैं। ठीक है प्रभु। अब हम अपनी जटाओं को संवारना चाहते हैं। यदि आप वट वृक्ष का दूध मंगवा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। अभी मंगवाता हूँ प्रभु, ये लीजिए प्रभु। हे भाई लखन,
आओ अपनी जटाओं को संवारते हैं। अनुज सहित सिर जटा बनाए, अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत नयना जल छाए, अनुज सहित सिर जटा बोलो। ए प्रभु, क्या क्या कहिए है? निषाद राज। कहिए प्रभु। हे तात श्री सुमंत जी, जैसा आपको पिता श्री महाराज ने कहा था उसी के अनुसार अब आपको अयोध्या लौट जाना चाहिए। नहीं नहीं प्रभु, मेरे को महाराज ने कहा ये सुमंत आप राम के साथ जाइए, अपना रथ ले जाइए और इनको 4 दिन वन दिखाकर गंगा स्नान करा के वापिस लिया लाना। और फिर भी राम नहीं आए, दृढ़ प्रतिज्ञा है, तो लक्ष्मण और सीता जी को वापिस ले आना ताकि मैं इनके सारे जीत सकूं। प्रभु अब आप जो कहे सो मैं करूं। हे तात श्री, कहिए। हमने माता श्री और पिता श्री के वचनों और आज्ञा का पालन करने का दृढ़ संकल्प ले रखा है। आप स्वाभाविक रूप से परम चतुर और ज्ञानी हैं। देश काल परिस्थिति के अनुसार मैं जो कुछ आपसे छोटे मुंह बड़ी बात करना जा रहा हूं, उसे अपने हृदय में धैर्य के साथ धारण करना। हे तात श्री, जिस प्रकार महाराजा शिवी ने एक कबूतर पक्षी के प्राण बचाने के लिए स्वयं के शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर तराजू में तोल दिया और बाज पक्षी का पेट भर दिया, किंतु अपने धर्म के मार्ग से विचलित नहीं हुए, उसी प्रकार सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी ने सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपनी पत्नी, पुत्र, धन, संपदा, राज्य को भी त्याग दिया, किंतु सत्य रूपी कर्तव्य मार्ग से अडिग रहे। और उसी प्रकार राजा रमती देव ने अपने प्रजाजनों का पेट भरने और छोटे छोटे जीव जंतुओं का भरण पोषण करने के लिए स्वयं के हिस्से का अन्न और जल भी उन्हें दे दिया, स्वयं के प्राण त्याग दिए, किंतु धर्म से विचलित नहीं हुए। उसी प्रकार महर्षि दधीची ने धर्म के लिए अपनी अस्थियों का भी बलिदान दे दिया, किंतु धर्म के मार्ग से विचलित नहीं हुए। हे तात श्री, कहिए प्रभु। इसी प्रकार से आज यह धर्म और कल्याण का मार्ग मुझे बड़ी ही आसानी से मिल गया है, तो मैं इसे किस प्रकार से छोड़ सकता हूँ। इस प्रकार के सुअवसर को जो मूर्ख त्यागता है उसकी इस संसार में अपकीर्ति होती है, अपयश होता है, और मेरे लिए अपकीर्ति होना, रघुवंश का अपयश होना मेरी करोड़ों बार मृत्यु से भी बढ़कर है। हे तात श्री, कहिए प्रभु। आप स्वयं परम चतुर है। आप पिता श्री महाराज के बाल सखा एवं सबसे खास मंत्री गण में से एक है। आप हमारे परिवार के अभिन्न अंग है। आप तो जानते ही है पिता श्री महाराज अस्वस्थ है, इसीलिए आपको इसी समय अयोध्या लौट जाना चाहिए। ये क्या घर है प्रभु। अब मैं तो ये जानता हूँ अच्छी तरह से कि आप पिताजी के वचनों का जरूर पालन करने वाले हो, लेकिन लक्ष्मण और सीता जी को तो लौटा दीजिए। सीता जी इनके जहाँ भी मन में आए पियर रहो राजा जनक जी के, चाहे अयोध्या में महाराज दशरथ जी के यहाँ,
सब प्रकार से इनको सुख। लेकिन पुनि कछु कही लखन कटुबानी। कराओ, आवाज मत करो, सुनो, उठा दूंगा मैं आगू। पुनि कछु कही लखन कटुबानी। प्रभु बर जेऊ बड़े अनुचित जानी। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम। हे तात श्री, कहिए। यदि आप इतना ही कह रहे हैं तो मैं एक बार जनक दुलारी जानकी को पूछ लेता हूँ। ठीक। हे जनक दुलारी, हाँ हाँ प्रभु। जिस प्रकार पिताश्री ने कहा, मैं भी तुम्हें कह रहा कराओ, हूँ, बोलो मत। अयोध्या लौट जाइए। इसी में आपका, मेरा और प्रजा परिवार का भला है। नहीं नहीं प्रभु, मैं तो आपके साथ ही वन को चलूंगी। हे तात श्री, जनक दुलारी किसी भी प्रकार से अयोध्या लौटने के लिए नहीं मानी। हे तात श्री, आप अनुज लखन से पूछ लीजिए। हे लखनलाल जी हे लक्ष्मण जी, जी सुमन जी कहिए। आप तो मेरे साथ वापस लौट चलिए, ताकि आपके सारे महाराज अपना बाकी का जीवन व्यतीत करेंगे, नहीं तो वो अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे। हे तात सुमन जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, कहिए। माता केकई से जाकर जरूर कहना कि कहना मात केकई से घी के दीप जला ले, वो कांटे थे वो निकल गए, निष्कंटक राज जला ले वो। क्या कह रहे हैं? हे भाई अनुज, हाँ कहिए प्रभु। हे अनुज, इस प्रकार से माता केकई के लिए कटु वचन कहना तुम्हें शोभा नहीं देता है। इसीलिए अपने हृदय से धैर्य को धारण करो। हे तात श्री, कहिए प्रभु। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि जो मेरे लखन के मुंह से अनायास ही कुछ शब्द निकल गए, उनके विषय में आप अयोध्या जी जाकर किसी से भी मत कहना। हे तात श्री, कहिए। हृदय के पटल पे तुम अनुज के वचनों को मत लिख लेना। सौगंध तुम्हें इस राम की, वहां पहुंच केवल इतना कह देना, माता दे आशीष हमें, माता दे आशीष हमें, हम सकुशल घर आएंगे। जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे तब दर्शन उनके पाएंगे। इन 14 वर्षों में भी हम, इन 14 वर्षों में भी हम क्षण मात्र न भूलेंगे उनको। अपने भावों के मंदिर में श्रद्धा से पूजेंगे उनको। हे तात श्री, कहिए। आपको अपने राम की सौगंध अयोध्या जाकर किसी से भी इस विषय में न कहिए। हे प्रभु, आप मेरे को किस प्रकार से उलझा दिया है, नहीं तो आप लक्ष्मण सीता तीनों में से कोई भी मेरे साथ जाने को तैयार नहीं। फिर मैं जो कुछ आप कहा, आपने सौगंध दिला दी है, ठीक है। हे तात श्री, आपको इतनी अधीरता और व्याकुलता शोभा नहीं देती। इसीलिए अब आप शीघ्र अयोध्या लौट जाइए, ठीक है प्रभु। क्योंकि वहाँ प्रजा परिवार सभी अकेले हैं। ठीक है प्रभु। इस सौभाग्य सुमंत पर दया करना। मिट जाए नहीं राम रजाई। कठिन करम गति कछुन बसाई। राम लखन सिय पद सिर नाई। फिरे वणिक जनु मोर गवाई।
कहिए निषाद राज। आज्ञा दीजिए मैं भी अपने नगर को जाऊं। आपका कल्याण हो। ठीक है निषाद राज, आपका कल्याण हो। अब हमें भी आगे की ओर प्रस्थान करना है। हे जनक दुलारी, हे हाँ लखन, प्रभु। चलो। ठीक है प्रभु। आगे आगे राम चलते हैं, पीछे लक्ष्मण भाई। बीच बीच में चले रे जानकी, बीच बीच में चले रे जानकी, तीन लोक की माई। बन को चले राम रघुराई, संग में सीता बाई। राजा